नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत। बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक कौन है रॉ के नए चीफ? पराग जैन। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को अब एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो न केवल जमीनी हकीकत से वाकिफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ को मजबूती से रख चुका है। साल 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को नरेंद्र मोदी सरकार ने रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पराग जैन 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रवि सिन्हा की जगह लेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत को बाहरी मोर्चों पर कई खतरों और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद, खालिस्तानी गतिविधियों का वैश्विक विस्तार और दक्षिण एशियाई देशों में रणनीतिक स्थिरता शामिल है। पराग जैन का कैरियर एक सधे हुए खुफिया अधिकारी को मिसाल देता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाब में उस दौर में की जब राज्य आतंकवाद की चपेट में था। भटिंडा, मनसा और होशियारपुर जैसे संवेदनशील जिलों में उन्होंने ऑपरेशन जिम्मेदारियां से निभाई। बाद में वे चंडीगढ़ के एसएसपी और लुधियाना के डीआईजी भी रहे हैं। रॉ चीफ के पोस्ट पर पराग ने 2 साल के लिए रहने वाले हैं। रॉ में अपने लंबे समय से कार्यकाल के दौरान पराग जैन ने पाकिस्तान डेस्क को संभाला है, खासकर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अहम अभियानों के दौरान। वर्तमान में वो एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी शिविरों की पहचान में अहम भूमिका निभाई है। अपने कैरियर की शुरुआत में पराग जैन ने भटिंडा, मनसा और होशियारपुर जैसे आतंकवाद प्रभावित जिलों में तैनाती के दौरान जमीन पर खतरनाक अभियानों को अंजाम भी दिया है। वे एसएसपी चंडीगढ़ और डीआईजी लुधियाना भी रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस दौरान लुधियाना में उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में संचालनात्मक भूमिका भी निभाई है। जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती हुई थी, तब रॉ के साथ अपने कार्यकाल में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी, विशेषकर अनुच्छेद 370 हटाए जाने और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान। इन संवेदनशील घटनाओं के दौरान वे भारत की खुफिया रणनीति का हिस्सा रहे और जमीनी खुफिया जानकारी जुटाने में उनकी अहम भूमिका रही है। हाल में पराग जैन की अगुवाई में एविएशन रिसर्च सेंटर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना की गतिविधि की निगरानी की है, अहम खुफिया जानकारी भी जुटाई है। यह ऑपरेशन भारत की रणनीति सफलता के रूप में देखा गया है। पराग ने कनाडा और श्रीलंका में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कनाडा में तैनाती के दौरान उन्होंने खालिस्तानी समर्थक नेटवर्क को उजागर करने और उसकी गहराई से निगरानी करने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने दिल्ली को समय रहते चेताया कि यह नेटवर्क एक गंभीर खतरे का रूप ले सकता है। यह अनुभव है अब उन्हें वैश्विक स्तर पर खुफिया चुनौतियों से निपटने की मदद मिलेगी। यह रॉ प्रमुख के रूप में पराग जैन की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब भारत और पाकिस्तान चीन और वैश्वीकरण स्तर पर चढ़ते और बढ़ते सुरक्षा खतरनाकों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर खुफिया, ड्रोन हमले, सीमा पर आतंकवाद और विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने की लिए एक अनुभवी, सार्थक और तकनीकी रूप से दक्ष नेतृत्व की आवश्यकता थी। सरकार को उम्मीद है कि पराग जैन अपनी गहन समझ, जमीनी अनुभव और रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से रॉ को और अधिक प्रभावी, सशक्त और आधुनिक बनाएंगे। पराग जैन का रॉ प्रमुख बनना सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं बल्कि भारत की खुफिया रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। उनका जमीनी अनुभव, रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क की समझ आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा नीतियों को मजबूती प्रदान कर सकती है। अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि पराग जैन रॉ को किन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और क्या वो भारत को वैश्विक खुफिया मानचित्र पर एक और मजबूत खिलाड़ी बना पाएंगे। ये बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए नव भारत लाइव के साथ, देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।